स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 12 के गणित में प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए कुछ उदाहरण को हल करेंगे। इससे पहले कौन कौन से रूल लगेंगे इसके बारे में चर्चा किए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण को। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 है। इसमें देखिए दिया गया, इसमें पार्ट फर्स्ट है कि साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन इनवर्स x, यह हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होता है 2 साइन इनवर्स x। ये पहला पार्ट है। और इसी में देखिए दूसरा पार्ट है एक, उसको भी नोट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये ऊपर का लेफ्ट हैंड साइड है वो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है, चेंज है। यहाँ पे साइन इनवर्स के रूप में दिया गया है, लेकिन इसमें कॉस इनवर्स एक्स के रूप में अगर लाना हो तो क्या करते हैं, 2 कॉस इनवर्स एक्स। चलिए इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ से क्या समझते हैं कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसका मान हम 2 साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और इसी का मान हम 2 कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ये फार्मूले की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम प्रूव करते हैं। ये हमें प्रूव करना है, ये इसको हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स, चलिए प्रूफ डायरेक्ट लिखते हैं। प्रूफ हमें ये करना है और प्रूफ में हम लिखते हैं अर्थात उपपत्ति लिखते हैं डायरेक्ट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान लेते हैं कि यहाँ पे रखेंगे माना x बराबर साइन थीटा। क्या रख लेते हैं, x बराबर साइन थीटा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें साइन के रूप में लाना है और अगर हम यहाँ पे साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा। तो देखिए x बराबर साइन थीटा है, यहाँ से बताइए थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स होगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 और x का मान क्या है, साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस, और x का मान क्या है, साइन थीटा, स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स, ये है 2 साइन थीटा इंटू, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हम चाहे इसको रख सकते हैं करड़ी में कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, तो आप कहेंगे कॉस थीटा। तो देखिए अब आपको पता होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, सूत्र है किसका, साइन 2 थीटा का। तो पूरे इतने के जगह पे हम साइन 2 थीटा रख सकते हैं। तो इसके जगह हो जाएगा कि साइन इनवर्स और पूरे इतने की जगह पे साइन 2 थीटा, क्या रख देंगे, साइन 2 थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, बचेगा केवल 2 थीटा, ये बचेगा ना। तो बताइए कि 2 और थीटा का मान क्या हम लोग देखे हैं, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स। इसे उठा के रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। हम देख सकते हैं कि यही हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हम रख देंगे राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। कौन सा पार्ट, ये पहला वाला प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे हम x का मान साइन थीटा नहीं रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा रखें तो हमें साइन के रूप में आया। अब हम cos थीटा रख के करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आएगा। तो आप एक अगर इतना नोट कर लीजिए, फिर हम वाला पार्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे की बात करें अगर, प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, तो है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान मानेंगे। हम क्या क्या रख सकते हैं x का मान, या तो हम साइन थीटा रखेंगे तब भी करड़ी हट जाएगी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल कॉस थीटा हो जाएगा। या फिर हम कॉस थीटा रखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल साइन थीटा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे तो हल नहीं होगा, अर्थात हल का मतलब करड़ी के बाहर नहीं निकलेगा। तो हम साइन या कास रख सकते हैं केवल, तो साइन रख चुके हैं
अब कास रखेंगे तो हम यहाँ पे रखते हैं कि माना यक्स बराबर कॉस थीटा, तो हमें बता दीजिए थीटा बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे थीटा बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स है यक्स। आपको लिखना ऐसे ही बोर्ड में कि आप यक्स बराबर कॉस थीटा फिर इंप्लाइज जेड ऐसे सिंबल बनाएंगे, लिखेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स है यक्स। इतना क्लियर है। अब देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स 2 और यक्स का मान क्या है कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस और यक्स का मान क्या है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स इधर हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू, अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो करडी जैसे वैसे बना लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा। इतना क्लियर है। अब देखिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बोले या फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों एक ही चीज है क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो हम इसी को क्रम से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, अब इसी को हम क्रम से लिखते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब ये एक्चुअली में क्या है, ये पूरा है साइन 2 थीटा, ये इससे रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, केवल बचेगा 2 थीटा। अब बताइए 2 और थीटा का मान क्या है, तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। यही तो देखिए हमारा राइट हैंड साइड है ना, लास्ट में लिख देंगे राइट हैंड साइड और ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, अर्थात उदाहरण नंबर 3 था। इसमें 2 पार्ट थे, पहला दूसरा। ये पहले दूसरे को हम सीधे कर लिए, इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, उसके बाद उदाहरण नंबर 4 है हमारा कि सिद्ध करना है, अर्थात प्रूव दैट, या हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 यानी 2/11 बराबर हमें tan इनवर्स 3/4 ये करना है हमें सिद्ध। तो देखिए हम करेंगे क्या, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये हमें पूरा सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे प्रूफ, ऐसे आप लिखिएगा प्रूफ, फिर लेफ्ट हैंड साइड अगर उठाना है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट उठाना है तो राइट हैंड साइड। ज्यादा आसान है कि हम लेफ्ट हैंड साइड उठा करके राइट ला लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया उसको एक बार हम लिख लेते हैं जैसे है वैसे, यानी tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ये लेफ्ट में जैसे था वैसे ही हम लोग यहाँ पे एज इट इज उतार लिए। अब देखिए आपको याद होगा कि हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फार्मूला हुआ था हमारा कि tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x। ये कब हुआ था, जब यहाँ पे प्लस था, प्लस था तो यहाँ पे माइनस, और अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ऊपर जैसे सेम सेम, प्लस इधर है प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, ये आपको पता है। तो देखिए x की जगह पे कितना है 1/2 है, y की जगह पे कितना है 2/11, यही उठा के रख देंगे यहाँ पे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, सूत्र इतने से, इसी सूत्र की मदद से हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिए ये रूप हो जाएगा कि tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पूरा x है और ये पूरा y। अब इसी मान में हम उठा करके x की जगह पे 1/2 रखेंगे और y की जगह पे 2/11 रखेंगे, तो रूप हो जाएगा tan इनवर्स x यहाँ कितना रखेंगे 1/2 प्लस, और y की जगह कितना रखेंगे 2/11, फिर बटे 1 माइनस, और x का मान कितना है 1/2, फिर गुणे, या इसके पास में अगर कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ है, गुणा छिपा होता है, चाहे माइनस प्लस नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे गुणा होता है। क्लियर, जैसे अगर कहीं पे मिल जाए आपको x y z, इसका अर्थ क्या होता है x गुणे y गुणे z, ये आपको पता है। तो देखिए 1/2 गुणे, और y का मान कितना है 2/11, बस। अब इसी को हम हल कर लेंगे, हमारा मान राइट हैंड साइड अर्थात tan इनवर्स 3/4 आ जाना चाहिए।
तो देखिए tan इनवर्स हल करेंगे तो देखिए एलसीएम में कितना है 11 दूना 22, 11 करने में 11 प्लस 2 दूना 4 और नीचे हल करेंगे तो 1 माइनस देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो रहने देते हैं 1 माइनस 2/22 हो जाएगा 2/22। आगे हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा tan इनवर्स 11 4 15, 15 बटा कितना हो जाएगा 22 गुणे। अब देखिए पलट जाएगा, चाहे तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक बार और एक स्टेप लिख लेते हैं। फिर देखिए इसका बटा होगा पूरे का 22 से करना 22, 22 में से 2 कम होगा 20, कितना हो जाएगा 20 और बटे में कितना आएगा 22। क्लियर। चलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए ये tan इनवर्स ये पूरा इतना आ गया। क्लियर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स, जैसा कि आप पढ़े होंगे 15/22 लिखेंगे हम 15/22 और जब इसको ऊपर ले ये कहां चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इतना बटा इतना है तो भाग होता है तो ये पलट जाता है, ये हो जाएगा 22/20। क्लियर। 22 से देखिए कैंसिल हो गया, इसी वजह से हम यहाँ पे काटे नहीं थे। अब देखिए 15/20 अगर 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 चौका 20, बचा क्या tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा हुआ 3 और बटे नीचे क्या बचा हुआ 4, शायद यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो देखिए tan इनवर्स 3/4, इसी को हम लिख देंगे राइट हैंड पे साइड। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 वाला। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए 5वां एग्जाम्पल है ये, हमें करना है सिद्ध नहीं करना है, इसमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। इसको नोट कर लेते हैं कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। देखिए और यहाँ पे x दिया गया -3π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए, इसी को हमें करना है सरलतम रूप में। तो देखिए इसका देखिए सबसे ज्यादा यूज मतलब ये जो हम सीख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, इसका यूज क्या है अगर इसके बारे में जाने तो सबसे ज्यादा इसका यूज जानते हैं कि इसमें समाकलन में और अवकलन में। अगर आप इसको लगाना सीख जाएंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम कैसे सॉल्व करके एकदम छोटे में ला सकते हैं, अगर इतना करना सीख गए तो आपका 2 चैप्टर और तैयार हो जाएगा आगे चल के। कौन कौन सा, एक अवकलन का एक समाकलन का, क्योंकि ऐसे ही हमें अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो ऐसे ही इनवर्स में क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका अवकलन करिए। अगर आपको इसको हल करना अर्थात इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता रहेगा सरलतम रूप में तो आप उसका अवकलन नहीं कर पाएंगे, और जब अवकलन नहीं आता रहेगा समाकलन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर अवकलन समाकलन जाने रहे कि सेकंड पेपर में है उसका लगभग 50 क्या लगभग 70-80% अवकलन समाकलन ही है। तो अगर देखिए अगर अच्छे से दोनों चैप्टर अगर आपको तभी आएगा और अच्छे से अगर पढ़ना है तो आपको ये चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन खूब अच्छे से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप अच्छे से लगाना सीख जाइए तो आपको वो दोनों चैप्टर अपने आप आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, कुछ करना नहीं इसमें, केवल इसको सरलतम रूप में करना है। मतलब ये है इसको हम क्या एकदम छोटे में ला सकते हैं, क्या कितना अधिकतम छोटे में ला सकते हैं वही करना है। तो देखिए हम करेंगे इसको tan इनवर्स। अब देखिए जैसा कि जो रूल हम पहले पढ़े हैं कक्षा 10 में 11 में उन्हीं सब की मदद से इसको हम हल करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स थोड़ी, इनवर्स तो इधर है ना, इसको रहने देते हैं। इधर हम कक्षा 11 और कक्षा 10 का जो रूल हम पढ़े हैं उन्हीं सब की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए cos x है तो आपको याद होगा कि cos 2x का फार्मूला क्या होता है, यानी cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे कि इसके 4 फार्मूले होते हैं। किस किस रूप में, इससे पहले हम लोग देखे थे 4 फार्मूला कौन कौन होता है। एक होता है cos और sin के रूप में, दूसरा cos के रूप में, तीसरा sin के रूप में, चौथा tan के रूप में। पता है ना, एक मिनट के लिए रिकॉल कर ले कि देखिए cos 2x का या cos 2 थीटा एक ही चीज है। तो cos 2x की बात करें इसका फार्मूला क्या होगा cos और sin के रूप में, तो आप कहेंगे कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी cos 2x का फार्मूला क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। किस रूप में है ये, इसको बोलते हैं cos और sin के रूप में। अगर cos 2x का ही फार्मूला हमें पूछा जाता किस रूप में, cos के रूप में, तब आप कहते 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाता है cos 2x का फार्मूला बताइए
साइन के रूप में, तो आप कहते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। रूप का मतलब इधर केवल कास है, कास ही है, देखिए इसी वजह से कहा था कास 2x का फार्मूला बताइए किस रूप में, कास x के रूप में, मतलब इधर केवल कास ही है और कुछ नहीं है। और कास साइन के रूप मतलब कास भी है और साइन भी है, इसका देखिए केवल साइन के रूप में है। अब अचर है तो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब इधर और नहीं है, कास टेन से कास कुछ नहीं। तो ऐसे ही अगर टेन की बात करें तो कास 2x का फार्मूला टेन के रूप में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फार्मूले हैं, इन्हीं की मदद से हम 4 फार्मूले और बना सकते हैं या अनंत बना सकते हैं, क्योंकि इस कोण को हम आधा, चौथाई भाग, इसका 8 पार्ट मतलब 8 से डिवाइड करेंगे तो और बन चला जाएगा। मतलब कितना बना दें हमें खुद ही नहीं पता है, बस हम केवल रूल ये जानते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखिए 2x था कोण, तो इसका हम आधा करके इधर लिख दिए। अगर कोई कहे कि आप इसका मान बताइए, कि अगर कहीं पे लिखा मिल जाए कास x, क्या इसको आप इस रूप में तोड़ सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे ऑफकोर्स तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कास 2x है, इसका देखिए आधा हुआ है कोण का, कास और साइन के रूप में है लेकिन कोण का आधा, 2x था तो x हुआ, x हुआ। ऐसे ही हम देखिए ये कोण x है ना, इसका आधा हम x/2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर? क्योंकि इसकी जो आवश्यकता है हर एक क्वेश्चन में पड़ेगी। कब? जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कास x रहेगा तो इसका फार्मूला ये होता है, डायरेक्ट इसको इसके जगह पे उठा करके हम इसको रख देंगे। इसी वजह से इसको हम डीपली से देख रहे हैं। कास x की जगह हम इतना रख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर साइन x की बात की जाएगी तो साइन 2x का जो फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, उसका भी कोण का आधा होता है। ऐसे ही इस कोण का हम आधा कर देंगे। अर्थात कोई आपसे पूछे कि साइन x का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। जैसा कि आप ये पढ़े होंगे, इन्हीं की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कास x की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ये क्या है, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसके जगह पे ये रख दिए बटे। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, आप 1 को कुछ भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, या फिर जैसी आवश्यकता पड़ेगी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बटे में जो जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम एंगल को करते चले जाएंगे। ध्यान रहे कि एंगल हमेशा सेम होना चाहिए बस। तो हमें बाई 2 का काम है तो हम इधर बाई 2 कर लेते हैं। कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, किसका मान है, ये 1 का मान है। फिर माइनस, देखिए साइन x को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। बस काम हो गया पूरा। अब इसी की मदद से हम हल कर लेते हैं फटाफट। अब केवल सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है। तो आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो आप एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं कि cos, चलिए बड़ा सा कोष्टक बना देते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2, एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। चलिए नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं आराम से। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए cos x/2 माइनस साइन x/2। अब आप कहेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 क्यों कर रहे हैं आप, साइन x/2 माइनस cos x/2 क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वही b माइनस ए होल स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब इसको हल करेंगे। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम हल करने के बाद tan के रूप में आसानी से ला सके, क्योंकि इनवर्स हटाना है तो इधर भी tan आना चाहिए, इसी वजह से। अब ये देखिए हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है इधर, ये देखिए एक पावर इधर है और एक दो पावर ना, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको हम काट देंगे, एक पावर बचेगा, केवल इतना बच रहा है। 2 बार था ये, एक कैंसिल हो गया, इससे केवल एक बचा है। अब क्या बचा उसको हम लिख लेते हैं। बचा है हमारे पास cos x/2 प्लस साइन x/2, और नीचे हमारे पास की cos x/2 माइनस है
साइन एक्स बाई टू। क्लियर? देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में काश एक्स बाई टू से भाग करेंगे। अब आप कहेंगे काश एक्स बाई टू से क्यों का भाग कर रहे हैं, साइन एक्स बाई टू से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें tan का रूप चाहिए। तो tan क्या होता है, साइन बाई काश। जब हम काश एक्स बाई टू से भाग करेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एक्स बाई टू बटे काश एक्स बाई टू tan हो जाएगा, और इधर कैंसिल होकर के इधर tan हो जाएगा। tan वाला काम हो जाएगा हमारा। जब tan आ जाएगा तो उसको हम फार्मूला बना लेंगे। ये हो जाएगा, लिख सकते हैं कि अंश और हर में काश एक्स बाई टू से भाग देने पर आप इतना लिख लीजिएगा, या इसको डायरेक्ट हम शॉर्ट में कर सकते हैं ऐसे कि एन आर और डी आर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हिंदी में कहते हैं अंश और हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग देने पर। जब भाग देंगे तो ध्यान रहे कि जब पूरे में भाग दिया जाता है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये पता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए काश एक्स बाई टू बटे काश एक्स बाई टू, या तो डायरेक्ट आप 1 कर सकते हैं, चलिए 1 ही कर लेते हैं, प्लस और साइन एक्स बाई टू बटे काश एक्स बाई टू, जो कि क्या हो जाएगा tan एक्स बाई टू अपान, अलग अलग कर रहे हैं, काश एक्स बाई टू बटे काश एक्स बाई टू, जो कि क्या बन जाएगा 1, और नीचे क्या माइनस है साइन एक्स बाई टू बटे काश एक्स बाई टू, क्या बन जाएगा tan एक्स बाई टू बन जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा अब दिमाग और लगाइएगा यहाँ पे कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम tan पाई बाई 4 कर सकते हैं। ऐसे हमेशा मतलब जितने बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि ऐसे मिल जाएगा इस रूप का, इसके बाद हमको इस इनवर्स को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, तो आप एकदम माइंड में फीड कर लीजिए कि अगर इस रूप का मिला तो आप तुरंत 1 को tan पाई बाई 4 कर दीजिएगा। ऐसा क्यों, फार्मूला बनाने के लिए 1 को tan पाई बाई 4 कर दीजिए, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, प्लस अब tan एक्स बाई टू अपान नीचे 1 माइनस, देखिए इसको हम कर सकते हैं tan एक्स बाई टू इंटू 1, और 1 को क्या कर सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। केवल हमारी अप्रोच ये है जिसको हम फार्मूला बना सके, बस और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा देखिए tan इनवर्स, ये देखिए tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan इंटू tan बी, ये tan ए प्लस बी का फार्मूला है। ए प्लस बी मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, हट गया, बचा केवल पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। बस यही हमारा सिंपलेस्ट रूप आ जाएगा, मतलब एकदम सरलतम रूप आ जाएगा। देखिए ये इतना बड़ा था, इसको हम लोगों ने हल करके इतना बना दिया। क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा अवकलन में, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये अवकलन में आपको क्वेश्चन मिलेगा 100% ऐसे मिल जाएगा। कहा जाएगा कि इसका अवकलन करिए, या फिर कहा दिया जाएगा इसका समाकलन करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको ऐसे करना पड़ेगा, करके इतना आ जाएगा, और इसका अवकलन तो आप तुरंत का आराम से आपका 1/2 आ जाएगा, बस तुरंत हो गया। केवल ध्यान ये रखना है कि इसको हम हल कैसे कर रहे हैं, ये हल करना आपको पता रहेगा, तभी आप वहां पे लगा पाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, यह है कि कॉट इनवर्स 1 अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको हमको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। देखिए ये जान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम सरलतम रूप में कर रहे हैं तो आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक तो आप इसको हम सरलतम रूप करना सीख रहे हैं, दूसरा इसका कैसे अवकलन किया जाएगा यह हम सीख लेंगे। केवल इसी से आप इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपलेस्ट रूप निकाल लेंगे, तो आराम से वहां से अवकलन करना आराम से सीख लेंगे जब अवकलन बताया जाएगा, और समाकलन करना भी सीख जाएंगे। मतलब ये 3 क्वेश्चन को लेके चल रहा है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो अच्छे से देखिएगा कि आपको करना क्या होगा। अगर इस टाइप का मिल जाएगा तो देखिए ये काट इनवर्स है, इसका मतलब इधर कहीं अगर हमको काट मिल जाए पूरे को हल करने के बाद तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि काट इनवर्स और काट हट जाएगा। तो देखिए अगर इस प्रकार का है कहीं पे कि करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कैसे करड़ी के बाहर निकलेगा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम क्या रख सकते हैं, क्या साइन रख सकते हैं क्या, तो साइन रखेंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, अगर कॉमन भी लेंगे माइनस तो माइनस करड़ी बाहर निकलता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा इमेजिनरी भी आ जाता है, तो उसको हम सोच नहीं सकते, न साइन रख सकते हैं न कास रख सकते हैं। तो रख क्या सकते हैं, अगर इस टाइप का कहीं मिला तो हम केवल सेक या कासेक रख सकते हैं। तो वही रख देते हैं कि माना x बराबर
सेक थीटा, ये सब आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम रख क्या सकते हैं। तो हम केवल यहाँ पे सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा रख सकते हैं। तो सेक थीटा रखेंगे तो यहाँ से बताइए थीटा बराबर क्या निकलेगा, तो आप थीटा बराबर कहेंगे सेक इनवर्स एक्स निकलेगा, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए उठा के रखिए, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपान रूट ऑफ एक्स का मान क्या है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपान रूट में, देखिए सेक रखने से फायदा क्या हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसका वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए 1 अपान और रूट में tan स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, केवल tan थीटा बचेगा। अब देखिए कॉट इनवर्स, देखिए 1 अपान tan थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 1 अपान tan थीटा कॉट थीटा होता है। बस देखिए ये हट गया, केवल बचा थीटा। कितना आसान हो गया, केवल थीटा आ गया और थीटा का मान हमें पता है क्या है, सेक इनवर्स है एक्स है। देखिए कितना आसान हो गया, यानी जो ये क्वेश्चन था इतना बड़ा, मतलब ये इतना था, इसको हम लोगों ने कितना ला दिया, केवल सेक इनवर्स है एक्स ला दिया। यही हमारा क्या है, सरलतम रूप है इस क्वेश्चन का। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये देखिए हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको देखिए लगाने का दो तरीका है। पहला तरीका एकदम आसान है, उसी को हम देखते हैं, और दूसरा तरीका भी आता है तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं। किसको, राइट हैंड साइड को। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी उठाएंगे तब भी आ जाएगा। कैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये लेंगे, तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसको और इसको लेकर के हल करेंगे तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा। ये तरीका आप कर लीजिएगा, जो आसान है एकदम। राइट हैंड उठाइए, राइट लेफ्ट ला दीजिए। कैसे कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब है हमारे पास, अपान में है 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे हम x का मान साइन रख सकते हैं, कास रख सकते हैं। क्या रखेंगे जिससे ये सरलतम रूप आ जाए और ये मिल जाए। सरलतम नहीं बोलेंगे, मतलब इसको हम सॉल्व करके कैसे हम ये लाते। तो tan है इधर और इधर भी tan है, तो हम यहाँ पे अगर tan रख दे तो ये इनवर्स वाला काम खत्म हो जाएगा, आराम से निकाल लेंगे हम। तो हम यहाँ पे रखते हैं कि माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो जल्दी बताइए थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे tan इनवर्स x होगा। क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स वैल्यू रखिए, हो जाएगा 3 और x यहाँ कितना tan थीटा, अर्थात 3 tan थीटा माइनस x बराबर tan थीटा। अब क्यूब है तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 और x बराबर क्या है tan थीटा। स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर है। आगे देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब आपको याद होगा कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस है 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का। तो पूरे इतने की जगह पे हम रख देंगे tan 3 थीटा। आप ऐसे चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सब आपको याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति आपको तभी आसानी से आएगा जब आपको फार्मूला आपको पूरा जितना है सब पता होना चाहिए। और देखिए इसकी मदद से, मतलब ये मान के चलिए अगर कक्षा 12 में अच्छे से पढ़ना है तो आपको जितने फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के सभी आपको याद होने चाहिए। जब आपको साधारण याद रहेगा त्रिकोणमिति फलन का तो इनवर्स वाला आप उसमें निकाल सकते हैं, जैसे भी रूल रेगुलेशन जो हमारे पास। तो देखिए हमारे पास बचा क्या, ये देखिए आ गया है, इससे ये मिला, ये देखिए हट जाएगा, केवल 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 3 थीटा। अब देखिए 3 और थीटा का मान तो हम निकाल ही चुके हैं, tan इनवर्स x, इसके जगह पर देंगे tan इनवर्स x। अब देखिए क्या ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर ले। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 3 समान है तो 2 समान को अलग कर ले, 1 को अलग कर ले। यही करेंगे। 3 tan इनवर्स x है तो इसको हम कर सकते हैं tan इनवर्स x, मतलब एक
3 टेन है, मतलब इसको मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए कि ये कैट है तो 3 कैट है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि 1 कैट प्लस 2 कैट, और कैट मीन्स यहाँ पे tan इनवर्स x है। क्लियर? तो ऐसे 3 tan इनवर्स x को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए कि 1 tan इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स x, तो जोड़ेंगे 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स x जैसे वैसे रहने दीजिए, प्लस अब आपको याद होगा कि हम लोग फार्मूला पढ़े थे इनवर्स में कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan के रूप में कि 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में शायद यही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। लास्ट में लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो ऐसे करके आप इसको सिद्ध कर लेंगे। कितना क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है 8वां वाला। तो देखिए cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हम फार्मूला पढ़े थे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो हम पढ़े थे कि इसका मान π/2 होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान π/2 होता है। मतलब जो भी यहाँ रहेगा वो अगर यहाँ पे है तो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x मिल करके दोनों, मतलब sin इनवर्स अगर जो कोण के साथ है वही cos इनवर्स के साथ भी है तो आराम से उसका मान हम π/2 कर सकते हैं। ऐसा जरूर थोड़ी x रहेगा तभी π/2 होगा। अगर आप कहेंगे क्या sin इनवर्स 90 प्लस cos इनवर्स 90 रहेगा तो नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा। sin इनवर्स 45 प्लस cos इनवर्स 45 तब भी π/2 ही होगा। इससे ये समझ में आता है हमको। तो sin cos हो गया। ऐसे ही हम देखे थे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x था तब भी इसका मान π/2 था। और हम देखे थे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x था तब भी इसका मान π/2 था। तो ऐसे ही हम पूरे इतने के जगह पे हम π/2 रख सकते हैं। जो हम पढ़े थे उसी का देखिए यूज मिल गया हमको। इसके जगह पे हम यानी cos रख लेंगे और पूरे इतने के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? π/2 कर सकते हैं इतने के जगह पे। ये हो जाएगा π/2। देखिए कितना आसान हो गया। आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, चूंकि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान कितना होता है? π/2 होता है। इतना क्लियर? देखिए अब देखिए cos 90 का मान आपको तो पता है, cos 90 का मान 0 होता है। बस ये आंसर आ गया। कितना ये आसान हो गया। मतलब ये आपको नहीं पता होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता लगाना, मतलब थोड़ा लॉन्ग हो जाता। लेकिन अगर हमें वैल्यू पता है तो उठा करके डायरेक्ट रख देंगे, cos 90 का मान 0 होता है। क्लियर? चलिए ये एग्जाम्पल जितने थे सभी कंप्लीट हो गए। अब हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर एक्सरसाइज देखते हैं।